Now come to the next fourth important property. Charge is always associated with mass. Charge is always associated with mass. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है तो मान लीजिए इसका मास हो गया m, राइट? मान लीजिए और एक बॉडी हम यहाँ पे कंसीडर करें, मैंने एक बॉडी यहाँ कंसीडर किया जो पॉजिटिवली चार्ज है, और एक बॉडी मैंने कंसीडर किया जो नेगेटिवली चार्ज है, राइट? एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा जो है नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा जो चार्ज है बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है? सेम बॉडी, तीनों बॉडी सेम है, इस पे कोई चार्ज नहीं, इसका मास हमने m मान लिया, इस पे चार्ज है प्लस और इस पे चार्ज है माइनस। तो प्लस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिवली चार्ज बॉडी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, ठीक है? जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है दैट बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला हुआ है, यहां से बाहर गया है, तो इलेक्ट्रॉन हैविंग सम मास, इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से बाहर गया है, इसका मतलब अपने साथ मास को भी क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन अपने मास को क्या किया होगा? बाहर की तरफ रिमूव किया होगा, कैरी किया होगा। तो इसका मतलब यहां जो मास होगा इट बिकम m माइनस डेल्टा m। व्हाई m माइनस डेल्टा m? डेल्टा m इज नथिंग, डेल्टा m इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आया तभी तो प्लस आया, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर गया तो अपने साथ मास को भी कैरी किया होगा, तो यहां मास कितना होगा? इट बिकम m माइनस डेल्टा m। दैट मींस मास में चेंजेस आ रहा है। अब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का दैट मींस इट गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या किया? गेन किया। तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन किया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मास इज गेट इंक्रीज, मास इज गेट इंक्रीज। इन दिस केस यहाँ पे मास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, राइट? और यहाँ पे मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों मास यहाँ पे डिक्रीज हुआ? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो अपने साथ मास को भी कैरी कर रहा हो। इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है मास, राइट? और माइनस बॉडी का मतलब होता है ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास को भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो यहाँ पे मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अंडरस्टूड? आई थिंक क्लियर टू यू चिल्ड्रन, राइट? तो आप क्या बोलोगे कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज अगर ट्रांसफर होता है तो मास का भी साथ में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। दैट मींस चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। आई थिंक क्लियर टू यू चिल्ड्रन? चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, दैट प्रॉपर्टी इज आल्सो बिकम क्लियर टू यू। ओके ओके, नाउ कम टू चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज जो है इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट होता है इसका मतलब है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई चार्ज है, रेस्ट चार्ज है, रेस्ट चार्ज है 2 कूलम का चार्ज हमारे पास। तो अगर कोई चार्ज हमारे पास रेस्ट चार्ज है 2 कूलम का, राइट? और एक कोई चार्ज मान लो कि मूविंग है, एक चार्ज मूव कर रहा है बाई 2 मीटर पर सेकेंड से चार्ज मान लो मूव कर रहा है। कौन सा चार्ज? 2 कूलम का चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन पे, अगर मान लीजिए 2 कूलम का चार्ज रेस्ट में है, तो अगर चार्ज अगर मूविंग भी है, मान लीजिए चार्ज जो 2 कूलम का चार्ज है मूविंग है बाई 2 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो उसके वैल्यू जो है 2 कूलम ही होगा। इसका मतलब है कि अगर स्पीड को चेंज किया जाए, चार्ज का स्पीड, चार्ज के स्पीड को अगर चेंज किया जाए तो चार्ज के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। आई थिंक क्लियर टू यू चिल्ड्रन? इनवेरिएंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेस्ट चार्ज अगर 2 कूलम है तो मूविंग चार्ज इज ऑल्सो 2 कूलम, दैट मीन्स चार्ज इज इनवेरिएंट। तो आई थिंक क्लियर टू यू चिल्ड्रन कि व्हाट यू मीन बाय चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। इनवेरिएंट मतलब रेस्ट चार्ज अगर 2 कूलम है तो मूविंग चार्ज इज ऑल्सो 2 कूलम, देयर इज नो चेंज, राइट? ओके, नाउ कम टू द 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रेस्ट चार्ज है जो रेस्ट कंडीशन पे है, तो आप याद रखिएगा कि अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन पे है तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ, राइट? इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मूविंग है
मान लीजिए चार्ज मूव कर रहा है बाय कांस्टेंट स्पीड। अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करता है तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। EF मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, MF मींस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मूविंग है, राइट, एंड द स्पीड इज कांस्टेंट, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, चार्ज इज मूविंग बट चार्ज क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अगर चार्ज मान लो मूविंग है बट चार्ज क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसका वेलोसिटी जो है, चार्ज का वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। तो चार्ज अगर एक्सेलरेट करता है तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। क्या हो गया, और एक बार देखें, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड रिलीज एनर्जी, अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर, अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और एक बार देख लीजिए बच्चों कि रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, राइट, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलीज सम एनर्जी। चार्ज अपने अंदर से कुछ एनर्जी को भी क्या करता है, रिलीज करता है। किस फॉर्म में रिलीज करता है, इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। EM वेव्स मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। वन मोर प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू डिस्कस कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमारे पास कोई कंडक्टर है, 6-7 प्रॉपर्टी, अगर कोई कंडक्टर अगर हमारे पास है, 7 प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर ये कंडक्टर है तो चार्ज इज ऑलवेज resides over the surface of conductor। चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे रिसाइड करता है। याद रखा, याद रखिएगा कि चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर होगा तो चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे रिसाइड करता है। और अगर मान लीजिए अगर ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर है तो हम सबको पता है कि अगर इंसुलेटर है कि चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड इनसाइड द इंसुलेटर, चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड इनसाइड द इंसुलेटर। अगर कंडक्टर है तो चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे लाई करेगा, और अगर इंसुलेटर है तो चार्ज हमेशा सरफेस के अंदर होगा, मतलब इंसुलेटर के अंदर होगा। आई थिंक क्लियर टू यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, बट इंसुलेटर में इंसुलेटर के अंदर लाई करता है। आई थिंक क्लियर टू यू चिल्ड्रन। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, ये सभी को आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि कोई दो सिमिलर चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, राइट। अगर प्लस प्लस चार्ज है एंड माइनस माइनस चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। लेकिन अगर डिसिमिलर चार्ज है, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, राइट। तो सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। Similar charge repel each other and dissimilar charge attract each other, right? That's all about the different properties of electric charges. I think it's clear to you children. आपको समझ आ गया होगा डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।